जानते हो परमेश्वर इस पृथ्वी पर उसका कितना काम आपके शब्दों पे डिपेंड है। मैं आपको सच कहता हूं, आप घर जाके देखो, आप घर जाओ, आप अपने बच्चे को देखो, अगर वो डिम है, डिस्टर्ब है, आप उससे मिलो और उसके सर पे हाथ रख के कहो, मेरे बेटे, मेरी बेटी, परमेश्वर तेरे साथ है, आज तू जो काम करेगा देखना उसमें तेरे को सफलता मिलेगी। आप अपने बच्चे के अंदर एक एनर्जी देखेंगे, वो ऐसे काम करेगा। लेकिन सोचो, आप घर पे आके ही बोलते हो तू है ही डफर, तू कुछ करता किधर है, बस तेरे को उठना है, नाश्ता खाना है, टीवी के सामने बैठ के तुझे देखना है। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप जो बोलते हो आप वही तो काटोगे। बाइबल बताती है शब्दों में जीवन है। आप जानते हो, आप जब किसी से बात करते हो, आप बात नहीं कहते हो, आप अपनी भीतर की आत्मा उन्हें देते हो। यीशु कहता है एक जगह पर, मेरी बातें आत्मा भी है और जीवन भी। आप जानते हो शब्दों में आत्मा होती है। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब वो लोग मूवीज से आते हैं, वो टप्पोरी गिरी जो पिक्चरों में चलती रहती है, वो वहां से सीख कर उनको पता भी नहीं चलता है, बाहर आके ऐसा ऐसा कुछ भी करते रहेंगे, क्योंकि वो स्पिरिट से, वो स्पिरिट से। एक पिक्चर लगी थी कुछ टाइम पहले थिएटर में, उसमें एक आदमी था जो गुंडा था, उसका एक नाम था। उसके बाद मैंने देखा वो नाम इतना फेमस हुआ उस गुंडे का, बहुत सारे रिक्शा वाले भाइयों ने अपने पीछे उसका नाम लिख दिया था कि ये अपना आइडल है, पता भी नहीं चला। आप देखिए बहुत सारी बहनें जब मूवी पे जाती हैं, आप देखो उनको पता नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शब्द काम करते हैं। पहले बोलते थे मूर्ख, फिर बोलते थे पागल, अब बोलते हैं येड़ा। ये कौन है? आप कहां से सीख के आए? क्या ये सही लैंग्वेज है? क्या ये प्रभु को भाती है? फिर भी लोग कहते हैं येड़ा हो गया, बेड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप जानते हो उस आदमी का मुंह क्यों बंद किया गया? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि स्वर्गदूत जानता था अगर ये बोलना बंद नहीं करेगा तो परमेश्वर की योजना खराब होगी। इसलिए उसने कहा तू चुप हो जा अभी। अब देखिए, एक ये व्यक्ति था और अब दूसरा व्यक्ति देखिए, सेम सिचुएशन है, दोनों बूढ़े हैं, दोनों को बेटे हुए हैं। और आपको बताना चाहता हूं, दोनों की स्त्रियां बांझ थी, दोनों को बच्चे नहीं होते थे। लेकिन देखो, एक व्यक्ति ने अपना रिस्पॉन्ड ऐसे किया था। ब्रदर पीछे लगाइए, 19-20 कीजिए। यहां पर क्या लिखा है? और न अविश्वासी होकर। अब बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर एक प्रतिज्ञा लेकर आया इब्राहिम के पास, और परमेश्वर इब्राहिम से कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। आप भी जानते हो यह बेटा 25 साल के बाद हुआ था, पर आप जानते हो उत्पत्ति जेनेसिस में यह बात कवर नहीं की गई है। लेकिन पौलुस पवित्र आत्मा के प्रकाशन से यहां पर लिखता है कि इब्राहिम के जीवन में कुछ हुआ था जो उस पर रिवील हुआ था। और जानते हो वो क्या था? वो वहां पर कहता है, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अब आप मुझे बताइए, आप पूरी उत्पत्ति पढ़ लीजिए, 12 अध्याय से लेके 25 या 26 उत्पत्ति में पूरी इब्राहिम की जीवनी हम पढ़ सकते हैं। इब्राहिम कैसे बिलीव में आया, कैसे इब्राहिम ने अपनी पत्नी की बात मानी, कैसे इब्राहिम अबीमेलेक के पास गया, कैसे इब्राहिम झूठ बोलता था, कैसे इब्राहिम ये करता था। पर आपको बताऊं, इब्राहिम के लिए वहां नहीं लिखा गया है, पर रोमियो में लिखा गया है कि एक समय था जब इब्राहिम फेथ में मैच्योर हुआ। और जानते हो पौलुस क्या कहता है? उसने अपना फेथ कैसे दिखाया? परमेश्वर की महिमा की। भैया इंग्लिश में लगाइए ये, जस्ट प्रेज्ड गॉड। उसने अपना फेथ कैसे दिखाया? परमेश्वर की बड़ाई करके। एक व्यक्ति कहता है मैं कैसे मान लूं कि ये होगा, पर दूसरा व्यक्ति ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। दूसरा व्यक्ति कह रहा था ठीक है। और जानते हो उसने क्या किया? उसने फेथ अपना कैसे दिखाया? उसने परमेश्वर की बड़ाई करके फेथ दिखाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं? किस तरह एक व्यक्ति अपना फेथ एक्सप्रेस करता है? आपको पता है? थ्रू प्रेस। आज आप देखोगे ना, आज बहुत सारे लोगों के अंदर फेथ नहीं है। जानते हो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन घुसी है लोगों में आज। आप कभी कभी आप देखोगे ना, आप किसी से सॉफ्टली बात करो, सॉफ्टली, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, अच्छे बने रहेंगे। एक कट्टू वचन, एक कोई ऐसा शब्द यूज करके देखो,
अचानक आप उनको देखोगे कि वो कुछ और बोल देंगे। जानते हो क्यों? बिकॉज आप इनरली फ्रस्ट्रेट हो। और जानते हो आप फ्रस्ट्रेट क्यों हो? क्योंकि आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। आपके लिए जानते हो सब बातें क्या होती हैं? जब समय मिला तब मैं खुदा के साथ रहूंगा। इसी डिसिप्लिन ने आपके इनर लाइफ को खराब कर दिया है। क्यों बाइबल ऐसा बताती है कि एक खेत देखा गया, उस खेत के अंदर ऐसा लिखा गया था बिच्छू घूम रहे थे, वहां के जो पेड़ थे वो बहुत खराब हो चुके थे, बाउंड्री गिर चुकी थी। लिखा है देखो ये एक आलसी का खेत है। मैं कभी कभी लोगों की फ्रस्ट्रेशन जब देखता हूं कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल देते हैं, मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु ये इतने फ्रस्ट्रेट क्यों है लाइफ में? क्यों बार बार ये किसको सुनाते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, घर के अंदर कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते? जानते हो प्रभु मुझे क्या कहता है? सूरज, इनके लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है। कौन सा डिसिप्लिन नहीं है प्रभु? इनके लिए मैं चौथे और पांचवें नंबर पे आता हूं। इनके लिए सबसे पहले जानते हैं क्या है? इनका परिवार, उसके बाद इनके फाइनेंस, उसके बाद इनके दोस्त। अरे तू प्रेयर के टाइम पे इनको कॉल कर और बोल लोनावाला घूमने के लिए जाना है, प्रेयर पे नहीं बैठेंगे, तेरे साथ चलेंगे ये लोग। क्योंकि इन्होंने मुझे कैजुअली लिया है। इनको पता ही नहीं है कि इनके जीवन का पहला हिस्सा मैं हूं, वहीं से सब शुरू होता है। आज मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आप इस बात को जानते हैं? बाइबल ऐसा बताती है एक समय था जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं इब्राहिम ने कितनी गलतियां की हैं स्टार्टिंग के डेज में। वो झूठ बोलता था कई बार, जब वो देखता था कि यहां पर अनाज नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसको खड़े रहने के लिए कहा है, कभी कभी वो आगे बढ़ जाता था। लिखा है उसने अकाल महसूस किया और वो आगे बढ़ गया और आगे मिस्र था, वहां से मुसीबतें लेकर आया अपने लिए। आपको पता है इब्राहिम कितनी गलतियां करता था, लेकिन ये उसकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है कि एक समय था जब वो फेथ में ग्रू हुआ, वो आगे बढ़ा, फेथ में स्ट्रांग बना। और आप जानते हो उसने अपना फेथ कैसे शेयर किया? प्रेस करके। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, वन क्वेश्चन। अगर आप ये देखते हो कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, फेथ नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या स्टेप लोगे आज? मैं अपनी कंडीशन जानता हूं। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है फेथ? आपको क्या लगता है जीवन आज सरल है, क्या कल भी सरल बना रहेगा? आपको क्या लगता है अगर आज सरल है तो क्या कल भी सरल ही रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने नहीं कहा है आंधी, यीशु ने कहा है आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लहरें लगेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ये देख रहे हो, सूरज भाई मैं आपको सच बता रहा हूं, सच बता रही हूं, मैं चर्च में आती हूं, मैं नॉर्मल रहती हूं, पर एक टाइम आता है मैं ऐसे फट पड़ती हूं किसी चीजों पर कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं हूं ये, मैं कैसे हूं ये। मैं आपको बताना चाहता हूं फेथ नहीं है ये फ्रस्ट्रेशन है। और आज मैं आपको फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने की एक चाबी देता हूं। सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप आने वाले दिनों में एक ऐसे व्यक्ति बनो जो डिस्करेजमेंट के वर्ड्स नहीं लेकिन प्रेस करने वाले व्यक्ति बने। मैं चाहता हूं कि आप सीखो कि परमेश्वर को प्रेस करना क्या होता है। आपको पता है प्रेस जैसे आपके मुंह से निकलती है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर अभी, कितनी लंबी प्रार्थना है मेरी और कितनी छोटी प्रेस है मेरी। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं, प्रभु तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणा में परमेश्वर है, तू भला करता है, तू भलाई का खुदा है। प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने मुझे जिंदा रखा है। प्रभु मुझे ये दीजिए, प्रभु मुझे वो दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रेयर स्टार्ट किया था, बंद क्यों कर दिया आपने? आप इतना जल्दी दुआओं में क्यों चले गए? यू नो प्रे इजी है, प्रेस इजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट किराने की। जब हम प्रभु के सामने रहते हैं हम खोल के रख देते हैं, लिखता जा, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम हल्दी,
राइस बासमती भेजना, नमक, मेरे बच्चे की चड्डियां खराब हो गई हैं वो भी भेज देना, मुझे ये देना, मुझे वो देना, मुझे वो देना। ये बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं आपको सच कहता हूं 3 घंटे प्रेयर कर सकते हैं आप, इतनी बड़ी लिस्ट है हमारे पास। तो ब्रदर, क्या हम अपनी जरूरतों के लिए प्रभु से बात न करें? बिल्कुल कीजिए। प्रेस कहां है? क्यों बाइबल ऐसा बताती है प्रेस करो? मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु अगर मैं आपकी बड़ाई करूं तो इससे होगा क्या? क्या आप नहीं जानते हो आप कौन हो? कभी आपने प्रभु से सवाल पूछा है? जब प्रभु कहता है प्रेस मी, तो मैं प्रभु को पूछता हूं, प्रभु मैं आपको क्या बताऊं? आप क्या हो? आपको तो वो जानते हो ना। आप जानते हो जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है? आपको लगता है कि प्रभु ऐसा बैठा रहता है ऐसा, और आप बोलते हो आप महान हो, आप अनुग्रहकारी हो, आप दयालु हो, आप अनुग्रहकारी हो, और प्रभु एक्टिव हो जाता है। क्या? हाँ? बोलिए बोलिए। वो छोटा भीम चलता था पिक्चर में, वो छोटा वैसे बड़ा। आपको क्या लगता है जब आप प्रेस करते हो तो आपका संदेश परमेश्वर के पास बाद में पहले डेविल के पास जाता है? जितना हैरिस करना है कर, ये मेरा खुदा है, मैं इसकी बड़ाई करूंगा। आप जानते हो आपकी प्रेस खुदा को नहीं डेविल को शेक करती है। जब आप बोलते हो ना प्रभु आप अनुग्रहकारी हो, आप दयालु हो, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो, आप थे, आप हैं, आप आने वाले हैं, आपके निर्णय ठीक और सच्चे हैं, आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन का जल हैं। हबक्कू कहता है इज़राइल का उद्धार बाले या लाठी से नहीं, हमारे खुदा के द्वारा होगा। मूसा कहता है प्रभु योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। मिल्किसेदेक कहता है वह सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। यहोशू कहता है तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तू इज़राइल का उद्धार न कर सके। दाऊद कहता है चाहे मैं सेनाओं से घिरा हुआ रहूं तो भी मैं न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका एक एक शब्द शैतान को चाटे मारता है। डार्कनेस दूर कर देती है प्रेस। क्या कहती है मरियम जब उसके अंदर यीशु था? मेरा प्राण मेरे प्रभु की बड़ाई करता है, मेरा प्राण। आज लोग दुआ कर लेते हैं प्रभु मेरे को ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। रट्टी हुई प्रार्थनाएं हुए। कितनी बहनें यहां पर, कितने भाई हैं जो आज प्रभु को ऐसा घर पे जाके कहेंगे आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आज मैं सिर्फ तेरे को प्रेस करूंगा। अरे लोगों को प्रेस, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाओ, देखो क्या क्या बोलना पड़ता है। इतने काले आदमी को भी बोलना पड़ता है आप कितने अच्छे दिखते हो। हाँ, रिसेंटली मैं गवर्नमेंट कहां पर गया था, मुझे प्रभु ने बाद में डांटा, तूने ऐसा क्यों कहा? इतना काला व्यक्ति था और मेरे पसंद नहीं आ रहा था। तो मेरा काम फंसा हुआ था, तो मैंने उसको बोला आप बहुत प्यारे हो, आप कितने अच्छे दिखते हो, शादी कब हुई आपकी? और उसको भी लग रहा था कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं। वो मुझे देख रहा था, बैठ उधर कर रहा हूं काम। रिवील योर फेथ थ्रू प्रेस। अगर आपके अंदर फेथ है, अब मैं आपको एक लास्ट थिंग बता रहा हूं और हम 5 या 7 मिनट में संदेश पूरा करेंगे। आज प्रभु भोज है? ओके, लिसन, मैं आपको बताता हूं, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं लाइफ में, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको प्रॉमिस किया पूरा नहीं किया, पति आपको बोल के घुमाने लेके नहीं गया, जो भी बातें हैं, अब मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं। एक लड़का था, उसका बच्चा बीमार था, यीशु के चेलों के पास ले गए, वो लोग नहीं निकाल पाए, मजबूरन वो व्यक्ति ने क्या किया? यीशु के पास ले गया। यीशु ने एक सिंपल बात कही उससे। क्या हुआ? बोलता है प्रभु मैं लेके तो गया था तेरे चेलों के पास, ये कुछ कर नहीं पाए। यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। उसके बाद जानते हो यीशु को क्या कहता है? यदि आप कुछ कर सके तो करें। यीशु उसे कहता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग।
उसके बाद उस व्यक्ति ने जो शब्द कहा है, मुझे लगता है कि ये शब्द हमारी आत्मा में लिखा रहना चाहिए। वो कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे अविश्वास का भी उपाय कर। मैं कभी कभी प्रभु को ये बोलता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मरे, पर मुझे ये भी विश्वास दो कि फ्यूचर में आप मेरे साथ हैं। क्या ऑनेस्ट प्रेयर है ये। कहते हैं आप प्रभु से, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय करें। आप जानते हो जब आप प्रभु को यह कहते हो ना, मेरे अविश्वास का उपाय, बोलो उपाय। आप जानते हो आप परमेश्वर को क्या कहते हो? मेरे अविश्वास का उपाय करने का अर्थ क्या है? आइए, जो जिसको आता है मुझे बताइए। जब आप खुदा से कहते हैं, खुदा मेरे अविश्वास का उपाय कर, इसका अर्थ क्या है? आप सिंपल प्रभु को यह कह रहे हैं, प्रभु मेरा फोकस बहुत वीक है, मुझे तेरी ओर देखने में मदद कर। दैट्स कॉल्ड फेथ। रिवील योर फेथ थ्रू प्रेज। और मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद कीजिए अभी। सब बाइबल बंद कीजिए। एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, माने तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जरूर दूंगा। ठीक है, सब बंद कीजिए। ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप डिस्करेज होने से बचे रहें। ध्यान दीजिए। आप जानते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, मैं तेरे वंश को देश दूंगा। आपने नोटिस किया, प्रतिज्ञा इब्राहिम को मिली थी, निकालकर मूसा गया और अंदर यहोशू ले गया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुझे एक देश दूंगा, तुम लोग अधिकारी हो जाओगे। इब्राहिम मर गया, फिर परमेश्वर ने वही प्रॉमिस रिवील किया मूसा के ऊपर। मूसा गया, उनको निकाल ले आया, मूसा भी मर गया, लेकिन उन्हें अंदर कौन लेके गया? परमेश्वर यहोशू को कहते हैं, जिसकी शपथ मैंने इब्राहिम से खाई थी, उस देश का अधिकारी तू इन्हें करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप सभी जानते हैं ना यहोशू गया था अंदर। यूसुफ ने कहा था, जाते जाते मेरी हड्डियां भी लेके जाना। यूसुफ मरा, उसकी हड्डियां ली, यहोशू ने उसको गाड़ दी कनान जाके। आप जानते हो जब यहोशू के ऊपर ये जिम्मेदारी आई, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इतने सारे लोगों को लीडिंग करने का चांस मिलता, आप क्या करते? आज हम लोग यहां पर 200-300 लोग थक जाते हैं एक दूसरे से कभी कभी, इतने सारे लोगों की लीडिंग उसे हाथ में मिली। आप जानते हो ऐसा लिखा गया है, प्रभु ने उसे कहा उठ, और जैसे वो उठा, प्रभु ने उसको लड़ना नहीं सिखाया। आप आराम से पढ़िए, प्रभु ने उसको ये नहीं कहा अंदर जाओगे लेफ्ट से जाना, फिर राइट जाना, इधर लोग कम मिलेंगे, इधर दादा मिलेंगे। आपको पता है प्रभु ने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए लड़ने से पहले? सिर्फ एक चीज, वन थिंग, व्यवस्था की किताब को अपने चित्त से न उतरने थे। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल लड़ना क्या है? वर्ड को फोकस में रखना। हमारे हथियार जो हैं वो शारीरिक नहीं है। पौलुस कहता है, आप ये बिलीव करते हैं? आप खुद को जब फीट करते हैं आप लड़ते हैं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? वो मुझे हरी हरी, वो मुझे सुखदाई, उसके बाद क्या लिखा है नीचे? और वो मेरे सामने मेज बिछाता है, पहले चराइयों में ले जाता है, खिलाता है, फिर सामना करने के लिए भेजता है। यीशु ने कहा एक जगह पर, जब तुम प्रार्थना करो तो क्या कहो? ऐ हमारे पिता, तेरा नाम, तेरा राज्य आए। उसके बाद रोटी याद आ गई,
हमें हमारे दिन भर की, उसके बाद क्या लिखा है? बुराई से बचा। पहले खाना दिया गया, फिर बुराई से लड़ना सिखाया गया। मसीह जीवन के अंदर लड़ना नहीं है, अपने आप को फीड करना लड़ना है। जिसने अपने आप को फीड करना सीखा, फीड करना, आपको पता है कितने लोग हैं आज मरे हुए हैं। एक बच्चा जब मां के पेट से बाहर निकलता है, उसके पीछे धक्के मारे जाते हैं। अगर वो नहीं रोता है तो, अगर वो रो रहा है मतलब जिंदा है, अगर वो नहीं रो रहा पूरा हॉस्पिटल परेशान हो जाता है कि बच्चा मरा हुआ है। क्यों पतरस कहता है जीवित बालकों की तरह शुद्ध और आत्मिक जल की लालसा करो, खाने की लालसा करो। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास नहीं है, बाइबल बताती है वो लोग मरे हुए हैं और आपको वापस जी उठने की जरूरत है। तो भैया हम क्या करें? कैसे जी उठें? जाओ खुदा के सामने, पुकारो उसको, वही तुम्हें जिला सकता है। ही इज द ओनली वन जो आपको स्पिरिचुअली रेस करता है।